दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में आइए आज देखते हैं जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो दोस्तों ये सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन एडविन केनन ने दिया था, यानी कि एडविन केनन नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस सिद्धांत का दिया था। और इस सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में ही किया जाता है। तो दोस्तों इसे देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अर्थशास्त्र और भूगोल में दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे हम देख लेते हैं। तो इस अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जो सूचक है, यानी कि किस तरीके से हम ये मानेंगे कि ये जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही पहले ये जो समझ लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष पर मान लीजिए कि एक कोई खेत है, हम एक यूनिट पर ही देख लेते हैं। इस खेत पर जनसंख्या काम करती है, तो इस जनसंख्या के यानी कि इस श्रम के बदले में जो उत्पादन होता है वो जैसे जैसे इसमें इकाइयों की यानी कि श्रम की इकाई बढ़ती चली जाएंगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन ये उत्पादन पहले बढ़ेगा फिर बाद में ये उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ही हमारी जनसंख्या है, यानी कि विश्व के किसी देश में जब जनसंख्या बढ़ती है तो पहले तो उस जनसंख्या वृद्धि से यानी कि जो वह कार्यशील जनसंख्या होती है उसके कार्य करने से और वहाँ के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होने लगता है, तो बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और जब ये पैमाने के प्रतिफल बढ़ते रहते हैं और जब ये जीरो हो जाते हैं यानी कि पैमाने के प्रतिफल बढ़ना बंद कर देते हैं, जबकि प्रतिफल तो प्राप्त ही होता है लेकिन वो प्रतिफल बढ़ते हुए दर से ना होकर समान क्रम से जब प्राप्त होने लगता है तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल कहते हैं। और ये जब समान प्रतिफल पैमाने के आ जाते हैं वही स्थिति जो है वो अनुकूलतम जनसंख्या की होती है। और इससे यदि अधिक जनसंख्या होती है तो पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये जो है वो अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है। इसे जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे पैमाने के प्रतिफल तब हम वहाँ पर इसका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर ये जरूरी है कि जैसे किसी भी खेत में या किसी फैक्ट्री में यदि एक आदमी उत्पादन करे तो वो कम कर पाएगा, वहीं जब दो आदमी लग जाएं तो उस उत्पादन में वृद्धि होगी, एक से दूने से अधिक उत्पादन होने लगेगा। और तीन लगे तो फिर और अधिक होगा। इस समय एक वो स्थिति आ जाएगी जबकि मजदूरों की संख्या फुल हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर यदि और मजदूर लगेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं बल्कि उत्पादन में बहुत थोड़ी वृद्धि होगी जबकि उस श्रम में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। और ये चीज़ समझ लेने से हम इस जनसंख्या के सिद्धांत को आसानी से समझ जाएंगे। तो इसी जनसंख्या के इस सिद्धांत को जो है कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से व्याख्या करने की कोशिश की है। तो इसमें रॉबिन्सन नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, यानी कि जब प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन होगा तो अनुकूलतम जनसंख्या होगी। और इसके बाद में जो दूसरे हैं अलेक्जेंडर कार्सनडर्स, ये जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की बात कही, यानी कि आर्थिक कल्याण और अधिकतम उत्पादन जैसे एक से ही है, लेकिन इसमें बात यह है कि समाज में जो मनुष्य के द्वारा उपभोग किया जाता है वो अधिकतम उपभोग की स्थिति होगी, तो इसे हम अधिकतम आर्थिक कल्याण कहेंगे। वहीं डाल्टन जो थे, इन डाल्टन ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के बात को चर्चा की, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि डाल्टन ने कि जब प्रति व्यक्ति अधिकतम आय होगी तो जनसंख्या अनुकूलतम स्तर पर होगी। और इस अनुकूलतम स्तर को प्राप्त करने के लिए डाल्टन ने एक सूत्र भी दिया है और उस सूत्र को समझ लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यही सूत्र ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। तो इस सूत्र के अनुसार m = a - o अपान o, ये जो शून्य नहीं है बल्कि ये O है और ये भी O है और ये यम है। तो यम का मतलब है असंतुलन की मात्रा, यानी कि कितनी मात्रा असंतुलन में है। यदि ये m इसके u शून्य होगा यानी कि जीरो होगा, जीरो होता है तो जनसंख्या अनुकूलतम होगी। और यदि ये प्लस माइनस में होगा तो जनसंख्या के अनुकूलतम की मात्रा पता चलेगी। तो असंतुलन यानी कि अनुकूलतम जो असंतुलन है यानी कि संतुलन ना हो, उस असंतुलन की मात्रा होगी
तो इस मात्रा को हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें है वास्तविक जनसंख्या। ए का मतलब है वास्तविक जनसंख्या, यानी कि जो उस क्षेत्र विशेष या उस देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को ए कहते हैं, और ओ आदर्श जनसंख्या यानी कि ऑप्टिमम जनसंख्या, यानी कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो ए से इंटीग्रेट ओ से इंटीग्रेट किया जाता है, और वहीं उसी के बटे में कर दिया जाता है। यदि ए का मान कुछ निकलता है प्लस में तो जनसंख्या अधिक है, और यदि ए का मान माइनस में हो जाता है तो जनसंख्या कम है। यानी कि ये यदि यम यूजुकल टू जो है वो अधिकतम, यदि ये जो हल करने के बाद यहाँ पर ये 0 आता है तो संतुलन की स्थिति है, और अगर ये 0 से अधिक आता है तो जनसंख्या अधिक है, और यदि ये 0 से कम आता है तो जनसंख्या न्यून है। यानी कि यदि इसका ये माइनस में होगा, बराबर माइनस में है, और ये प्लस में है तो अधिक है, और माइनस में है तो जनसंख्या कम है। तो इस तरीके से इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये जब यम के बराबर कुछ प्लस में प्राप्त हो जाएगा तो जनसंख्या अधिक है, और यदि यम के बराबर कुछ माइनस में प्राप्त हो जाएगा तो जनसंख्या कम है, और यदि यम के बराबर 0 होगा यानी कि 0 होगा तो जनसंख्या अनुकूलतम है। इसे इस ग्राफ के द्वारा भी समझाया जा सकता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय या औसत उत्पादन। तो प्रति व्यक्ति आय जैसे जनसंख्या का आकार, इसमें जो है वो जनसंख्या का आकार है जनसंख्या। तो ये जनसंख्या जब यहाँ से बढ़ेगी तो बढ़ती हुई लागत प्राप्त होगी, यानी कि बढ़ता हुआ लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर लाभ जो है वो बढ़ेगा, और जब ये एक स्थिर पर आ जाएगी तो ये ओ पर अनुकूलतम जनसंख्या होगी, और इससे आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो घटता हुआ लाभ प्राप्त होगा। ये घटता हुआ लाभ जो है वो ये सूचक है कि जनना अधिक है, तो इसलिए यदि जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या कम करनी है, इधर अगर है जनसंख्या तो ये बढ़ाना है। तो इस एन पॉइंट पर जनसंख्या को बनाए रखना है, तभी उस देश में अनुकूलतम जनसंख्या होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। तो किसी देश में जनसंख्या, यदि इसी किसी क्षेत्र या विशेष या संसार के देशों के बारे में इसका अध्ययन किया जाए तो संसार के बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर संसाधन जो है कम है और जनसंख्या अधिक है, लेकिन जनसंख्या वहीं पर बढ़ती है जहां पर संसाधन होते हैं, और संसाधनों का उपयोग यानी कि संसाधनों का दोहन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एशिया के कुछ क्षेत्र हैं या यूरोपीय क्षेत्र हैं जहां पर संसाधनों का अच्छी तरीके से दोहन हुआ है, लेकिन कुछ एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान और रूस के जो देश है जहाँ पर संसाधन तो हैं लेकिन उनका दोहन करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर है, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या की कमी है। और जहाँ पर जैसे भारत जैसे देश है और चीन है और मिस्र है, तो इस तरीके के जहाँ देश हैं जहाँ पर संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग हो जाता है तो वहाँ पर अधिक पाया जाता है। यानी कि जलवायु जिस क्षेत्र की जैसी अच्छी होगी, मनुष्य जहाँ पर जलवायु में अच्छे से काम करना पसंद करते हैं और अच्छे ज़्यादा घंटे काम कर लेते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ के संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से विश्व की जनसंख्या के बारे में जो जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था वो है। तो दोस्तों ये हमने इस सिद्धांत को जो है व्याख्या करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ शीघ्र ही, तब तक के लिए जय हिंद।